हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रिलेशन बनाया था। हमने रिलेशन देखा था। वो क्या आया था? E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है जी, इसको हमने बनाया था किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है जी, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल के ऊपर होगा। मतलब एक शेल के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा। लास्ट हम चैप्टर में हम जो डिस्कस करके आए हैं उसमें हमने शेल की बात की थी, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। वैसा ही कुछ करेंगे गॉसियन सरफेस बनाकर, बट उसके लिए हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था वैसा ही डेरिवेशन सेम यहाँ पर होगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड वो सब चीजें वही होंगी, पर लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड किया था और इस लेक्चर में हम किसके लिए फाइंड करेंगे? पोटेंशियल के लिए फाइंड करेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो वैल्यू आएगी हम तीन जगह निकालेंगे। फर्स्ट जो निकालेंगे आउटसाइड निकालेंगे, सेकंड जो आएगी वो आएगी उसकी सरफेस पे, और जो थर्ड आएगी वो आएगी उसकी एट इनसाइड। ठीक है, जो मेन केस होगा हमारा, जो मेन बनेगा वो इनसाइड के लिए बनेगा। उसके लिए जो हम यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए या बताया जाएगा, वो देखना अभी। आउटसाइड और सरफेस के लिए नॉर्मली हमें पता होता है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या के क्यू अपॉन आर क्यू, जो भी हम लेते थे, आर स्क्वायर लेते थे फील्ड के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब इसके लिए हमें नॉर्मली फॉर्मूला क्या आता था? के क्यू अपॉन आर। तो हम चेक करते हैं जी आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल, और ये कंडक्टिंग के लिए भी चेक करेंगे और नॉन कंडक्टिंग के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, लिखते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल शेल। अच्छा जी, अब देखो जी, हम यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल के लिए चेक करेंगे। वापस बोलता हूं, तीन कंडीशन चेक करेंगे। फर्स्ट का चेक करेंगे आउटसाइड पर चेक करेंगे, सेकंड का चेक करेंगे इनसाइड पे सरफेस पे चेक करेंगे, और थर्ड का चेक करेंगे इनसाइड पे चेक करेंगे। तीनों केस हमें याद होने चाहिए, इसके ग्राफ हमें पता होने चाहिए, जो हम पढ़ के भी आ चुके हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट, हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके लिए हमने चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, तो ये चार्ज क्या हो गया? इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया इस तरह से। कंडक्टिंग शेल के लिए बात करेंगे, स्फेरिकल शेल के लिए बात करेंगे। इसका ये चार्ज और इसका जो टोटल चार्ज माना हमने Q है, जो इसकी पोजीशन कहाँ है, मान लो P पॉइंट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड कर रही है। यहां से इसकी वैल्यू बोली हमने R है, इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या बोली? R है। अगर 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 हमें बोला जाए कि इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो के क्यू अपॉन आर। बोल सकते हो क्या? आउटसाइड के लिए बोल सकते हो क्या? अगर बोल सकते हो तो कैसे बोलोगे? हमने बोला कि किसी भी पॉइंट बी से ए पॉइंट तक आने के लिए जो काम करना पड़ता है हम क्या बोलते हैं? वी बी इक्वल टू वी ए। ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं? हम इसको ऐसा बोलते हैं, हम बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू किया गया काम डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा क्या आता है? पोटेंशियल आता है। हम इसको लेके कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। किया जो काम है एफ डॉट डी आर के रिस्पेक्ट में आएगा। एफ डॉट डी आर क्या होता है? क्यू ही होता है। क्यू से क्यू काट देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? ई डॉट डी आर। नहीं समझ आया? स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला जो डेरिवेशन है वो आपको मैं चेक करवा देता हूं वो कैसे आएगा। उसके बाद आगे वाले जो डेरिवेशंस हैं वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेरिवेशंस का करके आ चुके हैं, और आपकी जो एनसीईआरटी और आपकी बोर्ड्स की बुक्स हैं उसमें आपका डेरिवेशन इसमें दिया भी नहीं हुआ, पर फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको इसका डेरिवेशन एक बार प्रूव करवा देता हूं। अच्छा जी, हमने बोला कि किसी भी पॉइंट के लिए वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। अच्छा जी, ई डॉट डी आर के लिए क्या बोलेंगे? ई की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हम पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा जी,
आप पढ़ के आ चुके हैं, तो इसके अलावा चेक करते हैं। इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो वी ए बराबर में माइनस कहां से कहां तक, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इसको मैंने इन्फिनिटी क्यों लिख दिया, क्योंकि वीबी का जो पोटेंशियल है वो किसके लिए बात कर रहा है, वो इन्फिनिटी के लिए बात कर रहा है। तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हम बोलेंगे वी जो पोटेंशियल है वो माइनस कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से कहां तक लेके आना है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब जो जो चीजें बाहर आ रही हैं उसको बाहर निकालो। के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर का हम कैसे करते हैं, आर के -2+1 और -2+1। ठीक है जी, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। तो v की जो आउटसाइड की बात करेंगे, आउटसाइड लिख देता हूं इधर आपको ताकि रिमेंबर रहे। तो माइनस के क्यू अपॉन आर की, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसको -1 लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर। लिमिट पुट करो जी, लिमिट पुट करो। तो v आउटसाइड क्या आ जाएगा, v आउटसाइड क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा के क्यू, अच्छा अपर लिमिट 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो v आउटसाइड की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर, जो कि हमने पहले लिख दी थी। तो इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने बना दिया इसको, ताकि इससे पहले हम बता सकते थे v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर चार्ज की वैल्यू अगर स्मॉल क्यू लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो जी, के क्यू अपॉन आर। लो जी, आपको प्रूव करके बता दिया। ये फॉर्म मैंने आपको बताई हुई है, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ठीक है, और v इक्वल टू एफ डॉट डी आर होता है, और v इक्वल टू क्यू ई डी आर होता है अपॉन क्यू। क्यू से क्यू काटा था, v इक्वल टू माइनस ई डी आर क्यों लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, माइनस में आई थी, याद है क्या। पर हमने इस फॉर्म को माइनस में क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाला जो फोर्स था दोनों के बीच में क्या था, ऑपोजिट डायरेक्शन में था। याद आया कुछ, पहले लेक्चर में मैं बताया था, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी मिले थे। तो माइनस एफ बराबर में क्या आया था, क्यू ई डी आर। डब्ल्यू बराबर में क्या होता है, एफ डॉट डी आर। किया गया काम जो होता है एफ डॉट डी आर क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था, माइनस क्यू ई डी आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू काट दिया, माइनस ई डॉट डी आर, जिसको हमने कहाँ यूज किया, हमने यहाँ यूज किया। अगर नहीं जिसको याद आ रहा तो हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जो है वो दोनों देखें तो आपको समझ आ जाएगा। उतारो जी, 1 मिनट का टाइम है जी। इसको इरेज कर दूं, या उतारना चाहोगे, तो फर्स्ट लेक्चर देखना, समझ आ जाएगा जी। इसको उतारो जी, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। वापिस बोल रहा हूं, अगर कैपिटल क्यू लेते हो तो भी चार्ज का कुछ फर्क नहीं पड़ता, चार्ज वही रहेगा। तो के क्यू अपॉन आर जो हमने इसको प्रूव कर दिया। ये आपको प्रूव इसलिए करवाया है क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको पता लग जाए कि आउटर शेल में कैसे, आउटर जब पोटेंशियल होता है उसके लिए हम कैसे बात करते हैं। ये उतारो, फिर एक चीज और बताता हूँ जी। ये बराबर में के क्यू अपॉन आर, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं जी। इसका वैल्यू हम पहले फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा है, इसका मतलब इन दोनों चीजों को हमने फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। जिसको नहीं याद आ रहा, जिसको नहीं याद है, कईयों को याद होगा, और जिनको नहीं याद वो कृपया करके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। मिटा दे जी। आओ मिटाते हैं। सेकंड जो हमारा केस होगा वो केस हमारा होगा सरफेस का केस। वो कौन सा होगा, सरफेस का केस। तो सरफेस के केस में कुछ भी नहीं करना, वो जो पी पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहाँ ले आएंगे, इधर ले आएंगे। तो जो चार्ज होगा, पूरा जो चार्ज फैला होगा इस टाइप से, वो फैला कैसे होगा, इस टाइप से फैला। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। लो जी, ये फैला हुआ है चार्ज स्फेरिकल शेल में, ठीक है, कंडक्टिंग शेल में, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या बात की थी, ये चार्ज का वैल्यू क्या था, Q लिया था, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो था वो क्या था, R था। तो अब इसके लिए हम क्या वापस प्रूव करें, नहीं, हम बोलेंगे एट सरफेस पे जो बात चलती है वो चलेगी के क्यू अपॉन कैपिटल
आर। सरफेस पे जो बात चलती है वो क्या बनेगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये हमारा क्या होगा, इसका पोटेंशियल होगा जी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। चेपो जी, चेपो। अब देखो जी, अब मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं वो बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत काम की भी है। ठीक है, एक स्फेरिकल शेल छोटा ले लेता हूं ताकि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड आराम से कर दें इस पे। अच्छा जी, ये पॉइंट पी था, ठीक है, इस पॉइंट को अंदर आना है। ठीक है, इन्फिनिटी की बात करते हैं, इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इस पॉइंट को अंदर आने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर पोटेंशियल के पास या उसके जो चार्ज हैं वो क्या करते हैं, रेडियल आउटवर्ड वर्क करते हैं। ये बात समझ आ रही है, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमेशा रेडियल आउटवर्ड वर्क करती हैं। रेडियल आउटवर्ड वर्क करेंगी तो इस जो इस पी पर जो हम बात करेंगे उस पे हम क्या बोलेंगे, उस पे हम बोलेंगे कि अब अगर इसको इसके पास यहां तक तो हम ले आएंगे, यहां तक हमने कुछ काम किया, वो वर्क हमारा मान लो 50 जूल। वो 50 जूल हमने काम किया, वो कहां तक आने के लिए किया, सरफेस तक आने के लिए किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद अगर हम इसको अंदर लेके आते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है, तो किया गया काम क्या होगा, 0। मतलब कैसे 0, वापिस समझो, W बराबर में क्या होता है, F डॉट डी आर, प्लस माइनस भूल जाओ एक बार, F डॉट डी आर, W इक्वल टू क्या आएगा, QE डॉट डी आर। बात समझ आ गई, W बराबर में E का वैल्यू क्या है, 0 है, तो किया गया काम क्या है, 0 है। ये बात समझ आ गई। अगर ऐसा नहीं समझना चाह रहे तो हम बोलते हैं E बराबर में माइनस डीवी अपॉन डी आर। डी आर ई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो डीवी अपॉन डी आर बराबर में क्या आएगा, डीवी बराबर में क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट। 0 का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अंदर जो किया गया काम है वो कितना मान रहे हैं, मतलब E का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मान रहे हैं हम, 0 मान रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, तो किया गया काम की वैल्यू क्या मान रहे हैं हम, कांस्टेंट मान रहे हैं। चाहे इस पॉइंट पे, 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 कहीं भी चले जाए, उस पॉइंट पे किया गया काम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने काम कितना किया, तो हमने यहां से लेके यहां तक सरफेस तक काम किया, तो सरफेस तक काम किया, तो इस पे जो वैल्यू होगी इनसाइड की वो कितनी होगी, सरफेस जितनी ही होगी। नहीं समझ आई, वापिस समझो, इसको इरेज कर रहा हूं, वापिस समझाता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, वापिस समझाता हूं। ये इसे लिखा रहने दिया था मैंने, इसको इरेज कर रहा हूं। आओ समझो जी, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा देखो समझो, ये कोई छोटू सा स्फेरिकल शेल है, इस पे हमने चार्ज बांट दिया, लो जी बांट दिया, टॉफियां बांटते ना बचपन में बर्थडे पे। अच्छा आओ, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट P लिया, P, ठीक है, इस पॉइंट P को लिया। अब हमने क्या किया, अंदर कोई चार्ज है, इसको बुलाएगा, इस पॉइंट P के लिए इस पॉइंट को अंदर लाना है। हमने क्या बोला, आजा 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 आजा, यहां तक आ गया, मतलब हम कहां तक पहुंच गए, हम सरफेस तक पहुंच गए, सरफेस तक पहुंच गए। सरफेस तक हमने काम किया 50 जूल, 50 जूल बात कर चुके। अब देखो अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हमने क्या बोला, अगर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी तो अंदर अगर काम करना चाहेंगे तो F डॉट डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स की वैल्यू चार्ज इंटू ई, क्यू ई लेते हैं, डी आर, तो डी आर ई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हॉल वैल्यू क्या हो जाएगी,
0, तो मतलब हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। फर्स्ट टॉपिक तो फर्स्ट बात तो ये कर ली, ठीक है। सेकंड बात क्या करेंगे, सेकंड बात अगर आपको समझ नहीं आती तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, E बराबर में माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। E माइनस डीवी अपॉन डी आर लिया तो हमने क्या बोला, E का वैल्यू क्या लिया है, अंदर 0 है तो dv अपॉन डी आर आ जाएगा, देन डी आर क्या आ जाएगा, सॉरी dv क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, v इनसाइड बराबर में v सरफेस प्लस 0, तो v इनसाइड बराबर में v सरफेस का वैल्यू क्या आया था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आर कैसे बन गया जी, ये ऐसे बनेगा आर, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर। वापिस समझना चाह रहे हो, क्योंकि हमने ये वैल्यू कितनी मानी थी, आर मानी थी ना, इसलिए सरफेस की वैल्यू हम ले रहे हैं के क्यू अपॉन आर। बाकी अंदर वाला जो काम होगा वो हमारा काम क्या होगा, 0 होगा। तो वापिस बोल रहा हूं, इनसाइड स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इनसाइड के लिए तो क्या बात करेंगे, वो क्या होगी, 0। और अगर पोटेंशियल की बात करेंगे वो हमारी क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। बात समझ आ रही है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट करके समझाया है। अगर जिसको अभी भी अच्छा, एक मिनट उतारो फिर हम समझाते हैं आप। इससे तो समझना चाह रहे हो ना, इससे तो बिल्कुल आसान समझ सकते हो आप, इससे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं ना कि बाहर की, अंदर की जो बात कर रहे हैं, ई का वैल्यू क्या है, 0 माना है। 0 मतलब माना क्या है, 0 है। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के भी तो आए हुए हैं, अंदर के लिए वैल्यू जो है। अच्छा एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज की जो वैल्यू थी, बाहर तो चार्ज फैला हुआ था, जो सरफेस पे जो अंदर बात थी गॉसियन के अंदर, हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मानते थे, 0 मानते थे। अगर चार्ज की वैल्यू अंदर नहीं है तो इसमें क्या है, चार्ज की वैल्यू नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, हमने लिख दी। उतारो एक बार, फिर हम पे एक मिनट और बात करेंगे जी। उतार लिया हुआ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, तो क्या बता देते हैं आपको। इसके बाद बहुत चार्ज है, ये चार्ज जिसके पास कुछ पोटेंशियल है उसके पास कुछ वैल्यू है। ये आया, ये यहां तक पहुंच गया, इसके बाहर जो चार्ज हैं, इसके जो बाहर चार्ज है, ये वाले जो चार्ज हैं, यही काम करेंगे। अंदर आकर ये क्या बन गया, अंदर आके इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने काम कहां तक किया, हमने काम यहां तक किया। मतलब ये जो इसकी सरफेस है, इस पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्लैक। अब इसके जो अंदर ये पार्ट है, कोका कोला कौन सा पार्ट जो भी है, ये कलर है, इस कलर में क्या है, चार्ज नहीं है। अगर इस पे चार्ज नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो F डॉट डी आर, W बराबर में QE की वैल्यू 0, तो W की वैल्यू 0। ये आपको मैंने 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ। इसको ढंग से समझ लेना, अच्छी चीज है, पूछने वाली चीज है, थ्योरी में वाइवा में कहीं पूछ सकता है। तो EW बराबर 0 इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या बनाएंगे, इसका छोटा सा एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। ये आर सरफेस की बात करेगा, ब्लैक पेन से लिखेंगे इसको, सरफेस की बात करेगा, यहाँ इनसाइड की बात करेगा, और यहाँ किसकी बात करेगा, आउटसाइड की बात करेगा विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एंड, ठीक है। अब देखो जी, आउटसाइड में क्या कहता, आर की वैल्यू क्या थी, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी।
और इनसाइड की बात करेंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इसमें जो वैल्यू थी वो क्या कर रही थी, गिरती जा रही थी। मतलब हमने चेक किया था v बराबर में के क्यू अपॉन आर, आर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ किसका आ गया, गिरता हुआ ग्राफ आ गया। ठीक है जी, तो ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। उतारो जी, उतारो जी। इरेज कर रहे हैं जी, हो गया जी, 1 मिनट का टाइम। आओ, सेकंड जो है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता देता हूं। नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे उसमें क्या होता है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, अंदर की ओर होगा तो हम क्या बात करेंगे इसमें एक अच्छी बात ये करेंगे कि जो चार्ज आउटसाइड और सरफेस की बात करता है वही चार्ज क्या इनसाइड की बात करेगा, वो चार्ज क्या इनसाइड की बात करेगा। तो ऐसा बोला जाएगा, देखते हैं क्या बात करेगा। तो हमने बोला इसके लिए जो पोटेंशियल निकालना है वो आउटर सरफेस के लिए निकालना है, वो पोटेंशियल क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। v आउटसाइड के लिए क्या आएगा, सेम आएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अच्छा, सरफेस के लिए क्या आएगा, सरफेस के लिए तो कुछ करना भी नहीं होता, यहां से यहां तक का वैल्यू ले लो कैपिटल आर, तो के क्यू अपॉन आर आएगा। अब देखो जी, जो इनसाइड का आएगा वो आपको मैं लिखवा देता हूं, इसका डेरिवेशन नहीं होगा, ना करवाएंगे, ना आपकी बुक्स में है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको बता देते हैं। के क्यू अपॉन 2r 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इनसाइड का, सरफेस का और आउटसाइड का। ये तीन आपके क्या होंगे, पोटेंशियल आ जाएंगे, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, व्हाट इज Q? Q is total charge of the spherical of the shell. R is what? R is, ये R है और ये R कौन सी है, ये R इनसाइड के लिए, मान लो इस पॉइंट P के लिए हमने निकालना है, ये R ये वाली है। और कैपिटल R कौन सी है, जो इसकी सरफेस के लिए है, K का पता है, 2R तो पता है जो है वैल्यू। ठीक है, तो इनसाइड, आउटसाइड एंड जो सरफेस की बात करेंगे। अब इसमें जो इनसाइड का आर है वो डे मतलब बाय 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 क्या इंक्रीजिंग है, मतलब ये डिक्रीज नहीं कर रहा। और आउटसाइड की बात करेंगे वो बिल्कुल सेम आया है। तो हमारा ग्राफ, इसमें जो बनने वाला ग्राफ है वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आर इनसाइड और आउटसाइड विद रिस्पेक्ट टू आर विद पोटेंशियल v। ठीक है जी, सरफेस की बात कर रहे हैं वो वाली, और वो अप होके क्या करेगा, इसको अटैच कर देना इसके साथ, अप होके क्या करेगा, इंक्रीजिंग देन बाय 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 डिक्रीजिंग आ जाएगा। ये आपको सीधा ये बता दिया, आपको ये सीधा उतारना है, आपकी किताब में भी नहीं है और आपकी वो भी नहीं है, इसका डेरिवेशन भी नहीं है, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने तीनों बता दिए, स्फेरिकल शेल बार के लिए, अंदर के लिए और सरफेस के लिए, तो तीनों आपके ये हो चुके हैं। ठीक है जी, उतारो जी, 1 मिनट का टाइम है जी। फिर हम छोटे से 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे आपके। वैसे तो कंडक्टिंग शेल का बात करते हैं, पर आगे हम अगर नीट की और जेई की बात करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, और हम इस पे 2-4 न्यूमेरिकल कर लेंगे। उतारो जी, मैं न्यूमेरिकल बोलता हूँ जी, आप न्यूमेरिकल देखना। वैसे तो न्यूमेरिकल आप कर लोगे, मैं करवाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ उसका तरीका बताऊंगा वो कैसे करेंगे। इरेज कर रहा हूँ जी।
अच्छा जी, न्यूमेरिकल चेक करते हैं। न्यूमेरिकल क्या होगा? फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है ए चार्ज ऑफ 12 माइक्रोकूलम इज ए गिवन टू ए hollow metallic sphere of radius 0.1 meter. Find the potential at the surface of the sphere at the center of the sphere. बिल्कुल आसान चीज पूछी है। वापिस बोल रहा हूँ, जो चार्ज का वैल्यू गिवन है, मतलब हमें Q का वैल्यू गिवन है वो 12 माइक्रोकूलम दी है, जिसको हम 12 इंटू 10 की पावर -6 कूलम लिखना चाहेंगे। और डिस्टेंस जो R का वैल्यू दिया है, R का वैल्यू दिया है 0.1 मीटर। ठीक है जी, 0.1 मीटर दिया है। उसने बोला है कि सरफेस ऑफ द स्फीयर, मतलब सॉरी सरफेस ऑफ द स्फीयर, उसका पोटेंशियल निकाल लेंगे तो सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा वही सेंटर की बात करेगा। तो के क्यू अपॉन आर, बात समझ आ रही है? के क्यू अपॉन आर की बात करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 12 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 0.1। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। अच्छा जी, अब कुछ करना ही नहीं, इसको हटा दो जी। ये कितना आ गया? 6 आ गया, नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। ठीक है, 6 से काटा, इसको 3 आ गया, 4 आ गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 का 10 इंटू कितना आ गया? 3, ये 3 आ गया था ना, तो 3 और 1 4, 108 इंटू 10 की पावर 4। दिस इज द सरफेस। ठीक है जी, अगर पॉइंट में लिखना चाह रहे हो, अगर आंसर पॉइंट में दिया हो तो 10.8 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है जी, वो हाँ। और अगर सेंटर, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? एट द सेंटर ऑफ द सरफेस स्फीयर, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर भी क्या आएगा? सेम है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। हे हॉलो मेटल स्फीयर इज चार्ज विद पॉइंट, इरेज करो उसको। सिंपल है, समझ तो आ गया ना? सरफेस की बात करें तो के क्यू अपॉन आर स्मॉल और कैपिटल आर, वो तो आपके घर की बात है, वो तो हमने समझाने के लिए हमने आर स्मॉल आर और कैपिटल आर, आपको डिफरेंस पता लग सके। इरेज कर रहा हूँ जी। अगला क्वेश्चन है वो आपको मैं खुद करने को देता हूँ, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप करोगे तो आपसे हो जाएगा जी। हाँ जी, होलो मेटल स्फीयर है जी, उसमें जो चार्ज का वैल्यू है वो गिवन है हमें 0.4 माइक्रोकूलम। उसके अलावा क्या कुछ है? उसने बोला है इसकी रेडियस जो है वो कितनी है? आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1 मीटर गिवन है। अच्छा जी, उसके अलावा उसने क्या पूछा है? उसने बोला है कि अगर हम बात करेंगे इनसाइड की, हम बात करेंगे सेंटर या सरफेस की, और हम बात करेंगे आउटसाइड की। तो आउटसाइड के लिए उसने डिस्टेंस अलग से मेंशन करी है, वो कितना गिवन है उसने? वो उसने हमें दी है 0.6 मीटर। कुछ नहीं करना जी, इनसाइड के लिए हमने वैल्यू निकाली थी के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। 0.6 इसके लिए यूज करेंगे, बाकियों के लिए हम दोनों के लिए क्या यूज करेंगे? 0.1 मीटर और 0.1 मीटर। ठीक है जी, ये वैल्यू हम चेक करेंगे। ठीक है, कर लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। घर से करके देखना, नहीं होगा तो हम करवा देंगे जी, कमेंट में या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जैसा आप भेजना चाह रहे हो वैसा भेज देना जी। ठीक है जी, सेकंड चीज क्या है? इसको इरेज कर देता हूँ, आपने इसमें उतारना है। वापस बोल देता हूँ, एक स्फीयर के ऊपर चार्ज का जो वैल्यू दिया है वो 0.4 माइक्रोकूलम दिया है, आर का वैल्यू 0.1 मीटर। इन दोनों के लिए आउटसाइड के लिए कितना दिया? 0.6 मीटर। के क्यू अपॉन आर लगाना है और आंसर आ जाएगा जी। इसको इरेज करते हैं। अच्छा जी, अब जो बात करने वाली वो मेन बात क्या है? वो बात ये है कि कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रॉपर लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। मतलब हमने जितना भी आज तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड आज जो हमने किया है स्फेरिकल शेल, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वाला, और एक टॉपिक हम कल अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे थ्योरी में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ताकि वो हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कल का जो लेक्चर होगा वो प्रॉपर आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल लेंगे वो हम थोड़े बेसिक लेवल के, जिसको हम बोलेंगे बोर्ड्स लेवल के लेंगे। उसके बाद जो लेवल अप होता जाएगा, मतलब जिन्होंने बोर्ड्स वाले करने हैं वो बोर्ड्स वाले कर सकते हैं। उसके बाद
अराउंड 25-30 या 20 न्यूमेरिकल के बाद या 10 न्यूमेरिकल के बाद हम नीट और जेई के न्यूमेरिकल, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल लेना स्टार्ट करेंगे। मतलब आपको बताना चाहा था कि हमने एक स्ट्रेटजी तैयार करी है कि आपके 2-3 हम टॉपिक के साथ 2-4 न्यूमेरिकल तो हम डिस्कस करते हैं, पर उसके बाद हम न्यूमेरिकल का एक पूरा सेशन लेके आया करेंगे आपसे, जो पहले भी लाते थे बट बोलते नहीं थे, अब हम बता दिया करेंगे ताकि बच्चा उस चीज को पढ़ सके। तो अब हम क्या करेंगे, अब कल जो हमारा जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, ताकि बच्चा इससे पहले सारी थ्योरी कवर कर सके। अब थ्योरी आपने कवर करी होगी, कल आप मिनट लगाओगे, पॉज करोगे और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करोगे। आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल आपको दिखेगा, आपने पॉज किया और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट किया। ऐसे क्या होगा, न्यूमेरिकल की स्पीड आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, तो कल हम न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे जो हमने करवाया है, मैं आपको बता देता हूं एक बार, अगर लिखना चाहोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे रिलेशन ई एंड वी और स्फेरिकल शेल, और एक टॉपिक हम बात नहीं करेंगे, वो अभी हम कल करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो हम बात कर लेंगे। उसके लिए हम स्टार्टिंग के 15-20 मिनट निकाल लेंगे। उसकी बात करने के बाद हम ये इन चारों पे हम एक सेशन रखेंगे न्यूमेरिकल का। वैसे ही हम आगे क्या करेंगे, जो लिंक्ड होंगे, मतलब जैसे लिंक्ड होते हैं तो उनके न्यूमेरिकल आपको करवा दिया करेंगे, क्योंकि इकट्ठे न्यूमेरिकल करवाने का एक रीजन है कि पेपर जो आपका आता है वो 11th-12th का मिक्स होके आता है, मतलब नीट और इसके लिए मिक्स होके आता है। तो हमें कितने फॉर्म होते हैं, मान लो हमारे पास 5000 न्यूमेरिकल है, 5000 न्यूमेरिकल में हमें, अगर आपको मैं एक टॉपिक करवा देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे और आपको 5000 न्यूमेरिकल दे दूँ तो आप कर दोगे। अगर मैं इन 5000 न्यूमेरिकल के अंदर 20 टॉपिक ऐड कर दूँ तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। तो इन न्यूमेरिकल इनको ऐड करके हम कुछ करवाएंगे तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको होगी। प्रॉब्लम का मतलब आपके दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा, जो आप दिमाग सुस्त हो जाता है एक टॉपिक के लिए, वो सारों के लिए हम काम करना स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई बात? तो आज हम, मतलब कल हम इन पे न्यूमेरिकल करेंगे और लास्ट में हम एक मैराथन क्लास लगाते हैं न्यूमेरिकल की। जैसे लास्ट चैप्टर की, जो फर्स्ट चैप्टर की है उसकी मैराथन क्लास अभी पेंडिंग है, मतलब वो आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी, या संडे को मिल जाएगी या मंडे को आपको मिल जाएगी। तो इसकी हम कल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सेशन की क्लास लेंगे। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूमेरिकल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। उसकी जो बात करेंगे हम, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल की फॉर्म भी देखेंगे और साथ साथ में उसका जो हमने कॉन्सेप्ट करवाया वो भी आपको याद करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहें। स्कूल अब शायद 21 सितंबर से खुलने वाले हैं, तो क्लासेस प्रॉपर जो लगेंगी, आपकी जो लग रही हैं उनको छोड़े ना, क्लासेस प्रॉपर लेते रहें। और अब सितंबर लग चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा टाइम रहेगा, बोर्ड्स के एग्जाम भी जल्दी आ जाएंगे। और जो तैयारी कर रहे हैं नीट जेईई की, वो रेगुलर रखें, वो ढील ना बरतें। और कुछ नहीं। और आज का लेक्चर इतना ही करेंगे। घर पर रहें, घर वालों की बात मानें और प्रॉपर तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।